Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hassan from 50c.com. Let's start with question number 8 of exercise number 3.1. The given question is कि A एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जो जिसका नाम A है, तो ये A इज इक्वल टू है 1 2 एंड AB, और जो A स्क्वायर है ये भी गिवन है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 0 0 0, यानी एक नल मैट्रिक्स है। तो अब हमने यहाँ पे A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखें, अगर यहाँ पे इसको भी हम किसी तरीके A स्क्वायर बना लें, अगर हम इसको A स्क्वायर बना लें तो ये और ये यानी ये मैट्रिक और ये मैट्रिक आपस में इक्वेट किया जा सकता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास A है, A को जब A से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम इसे A स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो यानी इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख रहा हूँ, आप ज़रा इसे देखते जाइए। इसमें हमने करना कुछ इस तरह से है कि ये एक रो ले लेनी है। इस रो को पहले यानी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये 2 जो है ये इस A से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई A आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रो यही रह जाएगी, कॉलम चेंज हो जाएगा यानी कॉलम दूसरा आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और 2b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2 इंटू बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने किया इस तरह से कि इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बड़ा सिंपल है कि इसके अंदर इस रो को हम ले लेंगे और बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और B A से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे A जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और B यहाँ B से मल्टीप्लाई होगा तो ये B स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये इस तरह से आ जाएगा। अब क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 2 इंटू A 2A आ जाएगा, यानी 1 प्लस 2A आ जाएगा। 1 इंटू 2 ये प्लस 2 आ जाएगा, 2 इंटू B ये 2B आ जाएगा। A इंटू 1 1A आ जाएगा, B इंटू A AB आ जाएगा, A इंटू 2 2A आ जाएगा, और B इंटू B B स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0 है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसी तरह से कर लेते हैं कि इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, यानी इस A स्क्वायर को इस A स्क्वायर के बराबर पुट अप कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 2A, यानी 1 प्लस 2A A प्लस AB, 2 प्लस 2B और 2A प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 एंड 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि हमने A और B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास यानी ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये इस यहाँ 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 प्लस 2A इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 1 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2A इज इक्वल टू -1, और A की वैल्यू जिस वक्त हम फाइंड आउट करते हैं तो 2 इंटू A 2 और A मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। इसके साथ यहाँ पे 2 प्लस 2B इज इक्वल टू 0, ये प्लस 2 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो ये -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2B इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे B और 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास B इज इक्वल टू आ जाएगा -2/+2। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ है तो B की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, यानी हमें यहाँ पे A और B की वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना था। तो A की वैल्यू हमारे पास -1/2 और B की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल 50C के नाम के साथ ही अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें
ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 50c.com।